My Financial Career by Stephen Leacock. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टीफन लीकॉक की लिखी हुई स्टोरी माय फाइनेंशियल करियर पढ़ी थी। उस स्टोरी में उसने तमाम मामलात जो फाइनेंशियल करियर के हवाले से डिस्कस किए थे कि एक आदमी का बैंक में जाना, अकाउंट खुलवाना, वो अपनी ही मिसाल दे रहा था, खुद को ही स्टोरी में रिप्रेजेंट कर रहा था। वो तमाम आप जानते हैं। स्टोरी का एंड भी आप जानते हैं। आज इस लेक्चर में हम सिनोनिम्स, क्वेश्चन आंसर्स और इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, we'll talk about synonyms. Number 1, rattle, confused, डिस्टर्ब, अपसेट, स्केयर। थ्रेशोल्ड, डोर स्टेप्स को कहते हैं। दोनों सिनोनिम्स ही इंपॉर्टेंट हैं। इडियट आप जानते ही हैं। ट्रांजेक्ट, ट्रांजेक्ट करना, कैरी आउट करना। बिफोर हैंड, ऑलरेडी। शैम्बल्ड इन इंपॉर्टेंट है। स्टैगर्ड, फ्लैटर्ड, वोबल्ड, लड़खड़ा जाना जिसको कहते हैं। टिमिडली, कॉवर्डली, शायली। स्पल्करल, स्पल्क्रल बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। इट मीन्स ग्लूमी, sorrowful, सैड, डिसमल। solemnly सीरियसली, संजीदगी के साथ। ग्रेवली, ग्रेव सीरियस को कहते हैं, सोबर को कहते हैं। क्रम्पल्ड, क्रम्पल्ड, क्रिंकल्ड, क्रश्ड, फोल्डेड। अलार्म, फ्राइट, डेंजर, खतरा। ऑफुल, टेरेबल, अलार्मिंग। इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस। प्रिज्यूम करना, एज्यूम करना। डिटेक्टिव स्पाई होता है। जासूस जिसे कहा जाता है, इन्वेस्टिगेटर, पुलिस ऑफिसर। गैदर्ड, अंडरस्टूड, एम्प्लॉय करना, सजेस्ट करना। प्रॉम्प्टेड, स्टिमुलेटेड, किसी चीज को उभारना, अराउज, प्रोवोक्ड, इंड्यूस्ड। प्रपोज, इंटेंट करना। पोक्ड मीन थ्रस्ट, शव, थ्रू एंड पुश्ड। कन्वल्सिव जर्की को कहा जाता है, वायलेंट को कहा जाता है, शेकी, अनकंफर्टेबल, अनकंट्रोलेबल और अनसेटलिंग। घेस्टली, सिकली, टॉरेबली, ऑफुली, हॉरिबली, fearfully, ग्रिस्टली। फिट, फिट दौरा, दौरा पड़ जाना किसी का, किसी चीज का। अटैक हो जाना, टर्मोइल, स्पैज्म बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं इसको। स्वैम्प झूम जाना किसी चीज का। मूव्ड हो जाना, फ्लोटेड, ड्रिफ्टेड, झूल जाना किसी चीज का। वाइब्रेटिंग, शेकी को कहा जाता है, ट्रम्बलिंग, क्वेवरिंग। इनवैलिड, डिसेबल्ड, अनवेल, वर्थलेस, ruined। रीजन, आर्ग्यू को कहा जाता है, डिस्प्यूट को कहा जाता है। रेकलेस मीन अनस्टेडी, रैश, फुलिश, केयरलेस। रैश एंड केयरलेस और ये रेकलेस बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम बोर्ड में भी आ चुका। मिजरी, डिस्ट्रेस, डिस्टर्बेंस, एगोनी, डिस्पेयर। माय फाइनेंशियल करियर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट लाइट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस throw on Leacock's state of mind when he entered the bank, looked timidly round, shambled in? ये किस चीज पे रोशनी डालते हैं? These expressions reflect the confused state of writer's mind. ये दोनों अल्फाज उसकी confused state of mind को शो करते हैं. He was fully confused and couldn't express his matter properly. अपने मैटर को प्रॉपरली वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था. Why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? बड़ा important सवाल, बहुत आने वाला सवाल. The manager came to think that Leacock had an awful secret to reveal because he insisted to meet manager alone.
Question number 3. What was the attitude of the manager towards Leacock on learning that he only wished to deposit $56 in the bank? When the manager learnt the actual amount of the money, he became angry. His attitude was rude and unkind. He asked him to go to the accountant. Question number 4. What other blunders did Leacock commit after leaving the manager's office? Important question है. After leaving the manager's office, Leacock committed a number of blunders. First, he stepped into an iron safe. Then he wrote 56 instead of 6 on the check. Then, instead of admitting his mistake, he pretended to be angry on being insulted by someone. Question number 5. After his misadventure in the bank, where did Leacock keep his money? After this misadventure, Leacock kept cash money in his trousers pocket and savings in silver dollars in socks. Give as many examples as you can to show that Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there. Question number 5 was important. Now 6. Leacock was completely lost in the bank. He made many mistakes there. First, he stepped into an iron safe. Then, he wrote 56 instead of 6 on the check. Then, instead of admitting his mistake, he pretended to be angry on being insulted by someone. This question is actually, you can say, the same answer as was given question number uh, 4. सेम आंसर ही यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि जो उसने ब्लंडर्स कमिट किए थे, यहाँ पर भी वो फिर लॉस्ट होने की वजह से वही ब्लंडर्स कमिट कर रहा है और ये ब्लंडर ही शो करते हैं कि ही वॉज टोटली कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक थ्रू आउट द टाइम, कि तमाम टाइम में वो बैंक में लॉस्ट ही रहा. नंबर 7 हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. हाउ मच वॉज द राइटर सैलरी रेज्ड? राइटर की सैलरी कितनी रेज हो गई थी? द राइटर सैलरी वाज रेज्ड टू $50 per month. He wanted to save it for his future use. Therefore, he decided to keep it in the bank. Who was Mr. Montgomery? Mr. Montgomery was accountant in the bank. He was tall, cool towel. The very sight of him rattled the writer. Number 9. What was the reaction of the bank staff when the author rushed out of the bank? When the author rushed out of the bank officials made a roar of laughter at his blunders. Number 10 question. Why did people think he was some invalid millionaire? They thought him some invalid millionaire because anybody gave him a checkbook and someone told him how to write it. One more question that isn't included in this list is the getup of manager, how the manager looked like, कैसा दिखता था या कैसा था. तो उसके बारे में हमने कल स्लाइड में भी डिस्कस किया था. उस क्वेश्चन को भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा. स्टोरी बहुत लाइट है, फनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स. इसको याद करना बहुत इजी रहेगा और इनके क्वेश्चन आंसर्स को भी आप इग्नोर ना कीजिएगा. इनको याद करना भी बहुत इजी है. इसके बाद बेटा I'll recommend you this link over here regarding this video, regarding this chapter. इस चैप्टर से रिलेटेड ये एक वीडियो है, आप इस लिंक को ज़रूर वॉच कीजिएगा. इसमें सेम डायलॉग्स हैं एज इज़ गिवन इन योर लेसन, जैसे आपके लेसन में दिए गए हैं, और आप इसे सुनिएगा. वैसे वैसे कैरेक्टर्स अपने अपने हिस्से के डायलॉग बोलते हैं. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है. डू वॉच इट. इसको आपने ज़रूर देखना है. इसके साथ ही बेटा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर टेकिंग माय लेक्चर. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.